हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। एपिसोड की शुरुआत इकबाल से होती है। वो जलेबी लाता है और वो गिर जाती है। उसके पास फिर पार्थ आता है। इकबाल कहता है कि जब भी वो जीवन में कुछ अच्छा करने वाला होता है तो ऐसा हो जाता है। पार्थ उसे टेनी को चॉकलेट गिफ्ट करने का आइडिया देता है। इकबाल कहता है कि उसने सोचा है कि वो पारंपरिक लड़की और जलेबी उसे पसंद आएगी। फिर पार्थ इकबाल को अपने बैग से कुछ चॉकलेट देता है। इकबाल कमरे में आता है और टेनी को देखता है और उसके मुंह में चॉकलेट डाल देता है और फिर वो फिर सोफे पर सोई हुई रहती है। फिर टेनी इकबाल को दूर धकेलती है और अपनी जगह बदलती है। फिर इकबाल खुद को कोसता है और चॉकलेट का डिब्बा फेंक देता है। टेनी जाग जाती है और टेबल पर अपनी पसंदीदा चॉकलेट देखती है। जैसे ही वो उससे खाती है, टेनी को आश्चर्य होता है कि उसे ये चॉकलेट कैसे पसंद है और ये स्वाद इतना पहचाना क्यों है। इतनी महंगी चॉकलेट खरीदने के लिए वो कभी अमीर नहीं थी। इकबाल फिर पार्थ का शुक्रगुजार था, जो लड़कियों के बारे में अच्छी तरह से जानता है। वो फिर क्षमा प्रार्थी था। वो टेनी से माफी मांगता और कहता है कि ये उसकी गलती है, उसने रशीदा के बारे में सोचा और टेनी उससे नाराज हो गई। वो सजा के तौर पर फिर उठक बैठक लगाना शुरू करता है। टेनी इकबाल को रोकती है और उसके साथ वो भी करना शुरू कर देती है। जब इकबाल रुकता है तो टेनी नरम दिल रखने के लिए इकबाल की सराहना करती है। उन्होंने रशीदा को कमरे की ओर आते हुए देखा। टेनी ने तुरंत इकबाल से माफी मांगी, जिसने फिर से अपना रवैया दिखाया। रशीदा कहती है कि सलीम मिठाई लेकर नीचे आया है। टेनी रशीदा को कुछ खाने के लिए नीचे लाती है। फिर रशीदा ने टेनी से बात की कि इकबाल एक गुस्सेल आदमी है और टेनी के प्रति सख्त रवैया रखता है। टेनी रशीदा से कहती है कि वो जानती है कि इकबाल और रशीदा शादी करने वाले थे। रशीदा कहती है कि वो कभी इकबाल से शादी नहीं करना चाहती थी। टेनी अब रशीदा के साथ फिर सब बता देती है कि इकबाल ने उसे चोट नहीं पहुंचाना चाहता था, इसलिए वो तुम्हारे सामने नाटक कर रहा था। फिर रशीदा कहती है कि इकबाल बहुत नरम दिल का आदमी है। रशीदा को खाला ले जाने के लिए एक नौकर फिर आता है। जब रशीदा खाला के पास आती है तो नौकरानी अम्मी से एक चिट्ठी लेकर आती है। फिर वो अम्मी का पत्र पढ़ती है और उसमें लिखा होता है कि वो टेनी की मेडिकल जांच करवाना चाहती है, लेकिन वो इकबाल का भरोसा नहीं खोना चाहती। खाला पर मामला छोड़कर वो दरगाह चली जाती है। फिर खाला ने रशीदा के साथ बात की कि उन्हें पता नहीं है कि टेनी कौन है और वो कहाँ से आई है। वो रशीदा को एक अच्छी दोस्त होने के नाते इकबाल की तरफ होने के लिए मना लेती है। फिर हॉल में टेनी अभी भी पार्थ के बारे में उलझन में रहती है और इस बात से रूबरू थी कि उसने उसकी जिंदगी को नरक में बदल दिया। वो नीचे चलती है जहाँ मंडप की व्यवस्था पार्थ करता है। वो टेनी नौकरों को अंदर भेजती है। फिर पार्थ से सवाल करती है कि उसने उसके लिए चाय और चॉकलेट क्यों भेजी। उसे ये भी याद नहीं रहता कि उसे कौन सी चॉकलेट पसंद है। पार्थ कहता है कि वो उसे खुद से ज्यादा जानता है। खाला टेनी को बुलाती है और जो फिर चली जाती है। खाला कमरे में मदद के लिए टेनी का नाम पुकारती है। रशीदा ने टेनी से खाला को मदद के लिए कहा और कहती है कि उन्हें हॉस्पिटल जाना होगा। फिर टेनी उन्हें लेने के लिए तैयार हो जाती है। फिर उनके जाने से पहले वो अपना पर्स लेने जाती है। रशीदा को डर था कि कुछ गड़बड़ नहीं हो जाए। फिर वहाँ पार्थ इंदु को समझाता है। फिर इंदु कहती है कि उसे टेनी के सामने सच्चाई लानी होगी और उसे बताना होगा कि सच क्या है। खाला जिस अस्पताल में आई थी उसे टेनी को पसंद नहीं आता है। फिर खाला कहती है कि ये वो डॉक्टर को अच्छी तरह से जानती है। खाला अंदर जाती है जबकि टेनी बाहर इंतजार करती है। जैसा कि खाला डॉक्टर को पैसे का बंडल देती है और डॉक्टर अपने नौकर को चाय को टेनी को ले जाने का बोलते हैं। वो खाला को बताती है कि चाय में बेहोशी की दवा है, वो अच्छे से चेकअप कर पाएंगे। चाय की चुस्की लेने से पहले टेनी इकबाल को फोन उठा लेती है और उसे बताती है कि वो खाला को नियमित जांच के लिए क्लिनिक में लाई। इकबाल फिर वहां पे आने के बोलता है। टेनी उसे मना करती है लेकिन वो फिर बोलता है। टेनी उसे एड्रेस देती है। फिर खाला रशीदा को कॉल करती है और कहती है कि इकबाल अस्पताल आ रहा है, उससे रोको। फिर टेनी ने चाय खत्म कर ली और उससे एक ही बार में चक्कर आने लगते हैं, वो बेहोश हो जाती है।